नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने प्यारे आका सरकार मदीना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले गौस व ख्वाजा व रज़ा और बिलखुसूस हज़रत फ़ाज़िल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह और वली नूर के कुल औलिया अल्लाह के तवस्सुल हम तमामी हज़रात को इस महफ़िल नूर में उर्स पाक में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तमाम को भी उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना अफरोज़ आलम साहब कोडली, जिन्होंने एक बेहतरीन निज़ामत के ज़रिए से आपको बेदार किया, अब तक अल्लाह इनकी उम्र में बरकत नसीब फ़रमाए। मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा सैयद इस्माइल साहब क़िबला ने भी बेहतरीन खिताब फरमाया, अल्लाह मज़ीद तरक्की नसीब फ़रमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कासिमुल क़ादरी साहब ने एक जची तुली तकरीर, एक बेहतरीन खिताब आपके सामने कर रहे थे। अल्लाह हज़रत की भी उम्र में खूब बरकत नसीब फ़रमाए। ये सारे उलमा किराम तशरीफ़ फरमा हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये माशाअल्लाह सारे उलमा के नाम मैं जल्दी भूल जाता हूँ। देखिए बैठा रहा स्टेज पर, थोड़ा बुखार आ गया, मैं अभी शाल ओढ़ के बैठा हूँ। अचानक ऐसे होता है कभी। अब मुझे इतनी ठंड लग रही तो आपको बचाने कितनी ठंड लग रही है। फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आधा घंटा बर्दाश्त कीजिए। अल्लामा साहब कह रहे थे, अल्लामा अफरोज़ साहब के जनाब अंसर साहब जो खादिम हैं यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह, वो और इमरान साहब का नाम ले रहे थे, सारे जो हैं औलिया नूर के माशाअल्लाह, ये सारे ज़िम्मेदार हज़रात, अल्लाह इन तमाम की ज़िम्मेदारी कबूल फ़रमाएँ। अगर वो सुन रहे हैं तो स्टेज पे आ जाएँ, आधा पौना घंटा इत्मीनान से बैठें। हमारी माँ बहनों की भी गोद अल्लाह हरी भरी फरमा दे और उनकी भी ज़िंदगी अल्लाह कामयाब फरमा दे। बहुत देर से ठंड के माहौल में हमारी माँ बहनें बैठकर इस बज़्म नूर को समात कर रही हैं। अल्लाह इन तमाम की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। इधर वाले हजरात अगर वहाँ बैठे हैं तो आप वहीं बैठे रहें, आप ज़रा और सामने आ जाएं आधे घंटे के लिए, बस आप बेदार रहें। देखता हूँ कि आप किस तरीके से बेदार हैं। देखिए वो चिक जम्बूर से भी हमारे हजरत तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ अभी उनको, चिक जम्बूर के रहने वाले हैं। गालिबन मौलाना रिजवान साहब उनका भी नाम है। ये अल्लामा रिजवान साहब जो पीछे आपके साथ बैठे हैं, ये हमारे मौजूद साहब नात खां हैं। ये हज़रत अल्लामा मौलाना इफ्तिखार आलम साहब बैठे हैं, पीछे एक मौलाना इरफान साहब बैठे हैं और एक हमारे हज़रत और बैठे हैं, हज़रत मौलाना फरमान अली साहब माशाअल्लाह। और ये हमारे हज़रत जमरगट्टे के बैठे हैं अल्लामा शब्बीरुल क़ादरी साहब, सलीमुल क़ादरी साहब माशाअल्लाह। अल्लाह इन तमाम की उम्र में बरकतें नसीब फरमाए। जल्दी से एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। माइक वाले अब क्या बोले, मैं जैसे वैसे ही है, फिर भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ फरमाइए, पढ़िए मेरे साथ, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उलमा किराम बेचारे बैठे बैठे थक गए थे, चले गए हैं। उम्मीद है कि आ जाएंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि वो हजरात भी आ जाएंगे। आप भी खामोश ना रहें, मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। उनकी मेराज तो ये है कि वो अर्श बरी तक पहुँचे। मेरी मेराज तो ये है कि मैं उनके कदम तक पहुँचा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये शेर में देखता हूँ कैसे बेदार रहते हैं आप। बेदार तो हो गए माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी बेदारी कबूल फरमाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, पेश हक मुस्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अब ये माहौल में अगर इल्मी गुफ्तगू में ले जाऊँ तो आप जो सोए हैं और भी सो जाएंगे।
मैं आपके माहौल को मोहब्बत मुस्तफ़ा में ढालकर औलिया अल्लाह की बारगाह से ले जाऊंगा। ये हमारे से भी बड़े बड़े उलमा किराम अपने अंदाज से खिताब कर रहे थे। अल्लाह इनके खिताब को कबूल फरमाए और बरकत नसीब फरमाए। मेरे साथ आप और पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। इससे आगे जाए तो जल जाए पर जिब्रील के, उससे आगे जाना देखा आपकी नालैन का। पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लामा अफरोज हों, अल्लामा कासिम कादरी, अल्लामा हमारे इस्माइल साहब, पूरे उलमा किराम, पीछे वाले सब की तवज्जो चाहता हूँ। हालात ऐसे हैं कि मैं आपको हालात के साजगार में उसी माहौल में लेकर होले हुन्नूर से मुस्तफ़ा के मदीने तक जाने की बात करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाजे, अल्लाह इसे मकबूल फरमा ले। इसलिए आशिक़ फरमाते हैं, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले हजरात आप भी जरा मोहब्बत से बोलिएगा, कुछ ना दें मोहब्बत का सुभान अल्लाह दे दें। ज़बीउल्लाह खुश होकर चला जाए, माशाअल्लाह। नाम ज़बीउल्लाह है मेरा, इसलिए मैं सुभान अल्लाह आपसे मांग रहा हूँ। दोनों हाथें उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। होता अगर ज़मीन पे साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पे साया रसूल का, फिर पाऊं उम्मती कहाँ, फिर पाऊं उम्मती कहाँ, रखता रसूल का फिर पाऊं उम्मती कहाँ, रखता रसूल का। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं, आज पैदा हो तो हम क्या क्या देखते हैं वो हमको भी नहीं खबर होती है, लेकिन मौला कायनात की बारगाह में चले, हजरत अली शेर खुदा की शान देखें। आशिक़ फरमाते हैं, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, जब तक अली ने देखा था, जब तक अली ने देखा था चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा था। तकबीर, अरे जोर से बोल, खाए हो फादिल शाह वली का लंगर। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत अल्लामा कारी ज़बीउल्लाह खान निज़ामी साहब, वाह, अल्लाह हमारे अल्लामा की उम्र में खूब बरकत नसीब फरमाए। एक तोहफा मुझे अल्लामा रिजवान साहब ने दिया है, माशाअल्लाह। एक आलिम को नवाज रहा है। देखता हूँ आप कब तक बैठे रहेंगे, लेकिन आप बैठेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फाजिल शाह वली के दीवाने हैं, आशिक़ रसूल कहते हैं, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना खुदा की राह का। तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। तो हजरत अली की शान इतनी बुलंद बाला शान है। सारे बच्चे घरों में पैदा हो जाएं, हस्पताल में पैदा हो जाएं, लेकिन
लेकिन मौलाए कायनात अली हैदर कर्रार नबी के दामाद चौथे खलीफे का हाल ये है, पैदा हुए तो काबे के अंदर, शहादत पाई तो मस्जिद के अंदर। अल्लामा इकबाल फरमाते कसेरा मयसर के शुदी सादत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। बेदार हैं आप लोग? सो रहे हैं आप लोग? नहीं सो रहे हैं ना, तो जरा मचल के सुभान अल्लाह बोलिएगा आप लोग, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। मैं देख रहा था सारे बच्चे हमारे जो कमेटी के वर्कर हैं, कमेटी के जिम्मेदार हैं, खुद्दामीन हैं, हरे रंग का सब्ज जुब्बा पहन के बैठे हैं माशाअल्लाह। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। एक हमारी जमात की पहचान होती है, किसी का हरा अमामा है, किसी का सफेद है, किसी का हमारी तरह है, किसी का इनकी तरह, किसी का इनकी तरह, लेकिन सारे मिल जाते हैं तो अहले सुन्नत बन जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये सारे अमामे बन जाते हैं, मिल जाए तो अहले सुन्नत है। तभी तो हम अक्सर कहा करते हैं हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हजरत अली की पैदाइश काबे के अंदर हो रही है, आपकी वालिदा मोहतरमा है। जब अली पैदा हुए आंख नहीं खोले, न जुबान से कुछ इशारा किया, सारे मक्के में ऐलान हो जाता है। मैं अली की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि विलायत का मकाम आपके जहन में आ जाए। हजरत अली से जितने भी औलिया बने हैं वो सारे वलियों की पहचान दो जुमलों में ज़बीउल्लाह आपके जहन में डालकर हजरत फाजिल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ कह लीजिएगा। अल्लाह हमें ऐसे वलियों की बारगाह में हाजिरी की तौफीक नसीब फरमा दे। जहन हाजिर कीजिएगा, पूरे मक्के में ऐलान हो गया, अली पैदा तो हो गए, अबू तालिब का बेटा पैदा तो हो गया है, लेकिन वो अंधा है, ना आंख खोलता है, गूंगा है, ना जुबान हिला रहा है। सारे मक्के में जब ये खबर फैली है, सारे दुश्मन खुशियां मना रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने आकर ये कह दिया, मेरे नबी फरमाते ऐसा हो नहीं सकता है, चलो मैं भी जरा अली का चेहरा देख लेता हूँ, चलो मैं भी अली को देख के आ जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखिए एक अल्लाह का बंदा आ गया पंजतन पाक का सदका लेकर। अल्लाह अल्लाह, अल्लामा सैयद कासिम साहब के वालिद गालिबन जनाब सैयद अफू साहब हैं क्या? पहचान नहीं माशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह अगले साल तक दाढ़ी उनके भी चेहरे में आ जाए माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनो, सुन्नत पे जो चले उसे जन्नत है मोमिनो, जन्नत में भी मिलेगा, जन्नत में भी मिलेगा तुम्हें कुर्ब मुस्तफा। हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह, इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा। हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह। अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। जहन हाजिर कीजिएगा, ए मेरी मुकद्दस पर्दा नशीन प्यारी माँ बहने, अल्लाह की कसम वो खातून जिसकी गोद में अली आए हैं, वो जिसकी गोद में मौलाए कायनात अली शेरे खुदा आए हैं, सबने कहा नाबीना है, सबने कहा गूंगे हैं, कुर्बान जाओ। अरे जिसे मुस्तफा सरवरे कायनात के मदीने के शहर का दरवाजा बनना हो वो गूंगा नहीं आ सकता है, वो अंधा नहीं आ सकता है। अल्लाह अल्लाह, सरकार तशरीफ लाए, कहा चची जान मुबारक हो, अली आ गए। बोलो सुभान अल्लाह, मुबारक हो, अली जैसा बेटा आपकी गोद में आ गया है। मेरे नबी ने काबे में जैसे ही कदम रखा, हजरत अली ने आंखें खोल के हमारे नबी को जी भर के देख लिया। बाद में किसी ने अली से पूछा, ए अली ये बता, बहुत देर तक तेरी पैदाइश के बाद तूने आंखें नहीं खोली, आखिर इसकी वजह क्या है? नबी आए तो तूने आंखें खोल दिया। अली कहते हैं, ए मदीने में रसूलुल्लाह के गुलामों, ए नबी के सहाबा, ए नबी के दीवानों, बात असल में ये है, अली ने जहां पैदा होने का ऐलान किया 307 झूठे खुदा काबे में रखे थे। अली का ये अरमान था, अली
की ये ख्वाहिश थी, अली की ये तमन्ना थी, अली अगर आंख खोल के सबसे पहले किसी को देखे वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हो। इसलिए आशिक कहते हैं दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा था चेहरा रसूल का। बोलो जब तक अली ने देखा था चेहरा रसूल का होता अगर जमीन पे। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत है। बस्ती बस्ती खरिया खरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। कुडली के मोहसिन का ये हाल है तो वहाँ के इमाम का हाल क्या होगा? अल्लाह अफरोज साहब माशाअल्लाह, अल्लाह इस मोहसिन साहब को भी सलामत रखे। सादात इकराम बैठे हैं, अल्लाह खूब बरकत नसीब फरमाए। हाजी भी है माशाअल्लाह, नहीं अल्लाह इनको उम्र से नवाजे। बोलो सुभान अल्लाह। इंसान का जब इंतकाल होता है ना, बोलो सुभान अल्लाह, इंतकाल होता कि नहीं होता? डरना नहीं है। क्या बात हजरत, ये जलसे में मरने वालों की बात लेके बैठ गए। मुस्कुराओ भी आप, कब तक ऐसे रोते हुए बैठेंगे? लटका के सूरत रखना सुन्नियों का तरीका नहीं है, मुंह उठा के शान से जीना अहले सुन्नत का तरीका। मुस्कुराना, अरे हम मर गए तो कब्रिस्तान में भी जिंदा रहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो हमारे बच्चे कब्र में आते हैं तो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर बोलते कि नहीं बोलते? सलाम जिंदों को होता है, मुर्दों को नहीं। जिंदा है तभी तो सलाम किया जा रहा है। माशाअल्लाह, ये हमारे जिम्मेदार तशरीफ ला रहे हैं, नौजवान बच्चे। देखिए अब माहौल अच्छा बना माशाअल्लाह। क्या ये नहीं आते तो क्या माहौल नहीं बनता? क्या बनता, लेकिन अच्छे माहौल में रब ने इनको भी भेज दिया। बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, खादिमे दरगाह, खादिमे दरगाह। वाह जनाब अंसर साहब माशाअल्लाह, ये दरगाह के खादिम हैं, ये नौजवान बच्चे। आइए आप सामने आ जाओ। इमरान, पूरी कमेटी आ जाओ आपकी माशाअल्लाह। सामने बैठिए, इधर आइए माशाअल्लाह, बैठिए माशाअल्लाह। अच्छे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत सैयद फाजिल शाह रहमतुल्लाह अलैह का रोजा देखते रहो, ये हरे भरे गुंबद का नजारा करते रहो, ये 4 मीनार से बना हुआ रोज़े हजरत फाजिल शाह रहमतुल्लाह अलैह देखते रहो। और ये चबूतरा भी देखो, बैठने का इत्मीनान कितना शानदार किया है। अल्लाह अल्लाह। अरे जब भोले हुन्नूर के वली की बारगाह का ये हाल है तो इनके आका, हमारे आका, कायनात के आका मुस्तफा के मदीने का हाल क्या होगा? बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे नबी ने मदीने को देखा तो फरमाया, मेरे नबी ने मदीने को देखा तो फरमाया, और क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाह अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैहि, ए मेरे रब मुझे मदीना पसंद है और तू भी मेरे मदीने को दुनिया में मशहूर कर देना, मेरे मदीने को पूरी दुनिया में आम कर देना। दुनिया में कितना बड़ा खूबसूरत शहर क्यों ना हो, लेकिन हमारे मदीने से अच्छा नहीं हो सकता है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे मदीने से अच्छा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मदीने में वो आका सो रहे हैं, वो हमारे नबी सो रहे हैं, वो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, जिनके सदक़े में रब ने पूरी दुनिया को बनाया है। मदीना बड़ा प्यारा है और मदीने के सदक़े में आज का ये गुम्बद भी चमक रहा है, ये इलाका भी चमक रहा है। आपके चेहरे पे चमक है। मेरे इमाम बरेली से फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आदमी का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है, जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। जनाजा मरने के बाद पीछे नहीं आगे रखा जाता है। इमाम से पूछो आखिर जनाजा आगे क्यों होता है? इमाम कहेंगे तुम नहीं समझे, वो इसलिए जनाजा आगे होता है, आज वो हम सबसे अच्छा है जो आगे आगे जा रहा है। बोले क्यों जा रहा है, क्यों अच्छा है? वो इसलिए अच्छा है कि जब वो कब्र में रहेगा, जब उसे कब्र में सुला के हम आ जाएंगे, मनो मिट्टी उसकी बदन पे डाल के हम वापिस लौटेंगे, 40 कदम की फातिहा पढ़ के हम अपने अपने घरों की जानिब लौटेंगे। जानते हो इमाम कहेंगे, उलमा कहेंगे, आप जब वो कब्र में रहेगा, कब्र में तन्हा नहीं रहेगा, हमारे आपके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा।
क्या करेगा? नबी का दीदार। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका का दीदार करेगा, नबी की जियारत करेगा। खुश नसीब है कि नहीं हो? इमाम से अच्छा मुर्दा है कि नहीं है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाथे उठा के बोलो बेशक मरने वाला आलिम से अच्छा, इमाम से अच्छा, मुफ्ती से अच्छा, मुफर्रिस से अच्छा, बेहतरीन बोलने वाले से अच्छा। क्योंकि आज हमने जो काम नहीं किया वो काम करने जा रहा है। तभी तो आशिक फरमाते हैं कब्र की वो रात भी क्या रात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है। रिम झिम रहमत की बरसात होती है, जब जब मेरे आका की कोई बात होती है। अल्लामा कासिम कह रहे थे, ये हजरत अल्लामा सैयद इस्माइल साहब कह रहे थे, अल्लामा हमारे अफरोज साहब भी अभी निजामत में कह रहे थे। बहुत सारे पूछ लेते हैं ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों वैसा क्यों है। भाई वो ये यहाँ वहाँ नहीं जाकर बगदाद मोहल्ला में हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में चलते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इनकी बारगाह में, हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में चलते हैं। मुसल्ला कपड़े का बिछाकर दजला में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या हजरत? कहाँ पढ़ रहे हैं? दजला में। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सबको सब अपने अपने पीरों पर नाज करें, हम गुनेगार अपने पीर पे नाज करते हैं। यकीन मानिएगा, सबको अपना पीर अच्छा है तो हमें हमारा पीर अच्छा है, माशाअल्लाह, है कि नहीं है? सबके बाबा सबको अच्छे तो मेरे बाबा मुझे अच्छे, सबकी माँ सबको अच्छी है तो मेरी माँ मुझे अच्छी। बात तो सही है ना? ज़हन आपका थोड़ी देर के लिए मैं आपका चाहता हूँ बेदार रहिएगा। और हमारे पीर का नाम ताजुश शरिया है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे पीर का नाम क्या है? सारे मिलके बोलो ताजुश शरिया। और जब ताजुश शरिया की बात है, हम कहते हैं नीचे उतर के देखो अना की चट्टान से हीरे निकल रहे हैं, हीरे निकल रहे हैं बरेली की कान से, चेहरा लगे सुहाना मेरे अज़हरी मियां का, चेहरा लगे सुहाना बोलो मेरे अज़हरी मियां का। हर सुन्नी है दीवाना, हर सुन्नी है दीवाना मेरे अज़हरी मियां का। बोलो चेहरा लगे सुहाना मेरे अज़हरी मियां। देखो माशाल्लाह कितने अच्छे चेहरे, माशाल्लाह। ये तुम्हारे ये खादिम देखो माशाल्लाह कितने अच्छे बैठे हैं, माशाल्लाह। ये हरा रुमाल बांध के बैठे हैं ना, मुझे तो आला हजरत याद आ रहे हैं। मेरे इमाम इसकी भी निशानी, इसकी भी तर्जुमानी करते हैं, फरमाते हैं बरेली से होले हुन्नूर की तरफ। और क्या कहते हैं? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अल्लामा आरिफ साहब, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। 50,000 की गाड़ी हो, 25 लाख की गाड़ी हो, आर गाड़ी खरीद लो। कौन सी गाड़ी? वो पूरा शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है? रोज रॉयल, यही है ना गाड़ी। और वो बड़ी गाड़ी 50 लाख की है कि 70 लाख के, पैसे वालों की बस की बात है साहब। अब हम जैसे गरीब कहाँ से लेंगे उसे? हम तो ईमान के अमीर हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हम तो मोहब्बत मुस्तफ़ा के अमीर हैं, बोलो सुभान अल्लाह। दौलत उन बदअकीदा जमात वालों को मुबारक हो। सुन्नियों, हमें हिंद का राजा महाराजा गरीब नवाज मुबारक हो। गरीब नवाज जिस जमात में रहेंगे वो जमात ही कहाँ जाएगी? उलमा कह रहे थे कहाँ जाएगी? 3 तकरीर सुने, अब तक भी याद आए नहीं आपको? अल्लाह अल्लाह, वो हमारा सिस्टम बदल गया है। क्या हो गया? यहाँ सुनना यहाँ छोड़ना।
अब कल तक कौन रखने का? यहाँ सुनो जी, हाथ छोड़ जी, बल्ला का सुनने का नहीं, बल्ला का सुनने का। उन्होंने क्या बोलती है, इन्हों क्या बोलती है, यहाँ सुन रही, हाथ छोड़ रही, यहाँ सुन रही, हाथ छोड़ रही। छोड़ो ना को पकड़ ले उस सेकंड, बोलो सुभान अल्लाह। जब तक नहीं पकड़ोगे ना, खुदा की कसम कामयाब नहीं हो सकते हो। सारे आलिमों की बात देखो, लेकिन अहले सुन्नत का सुनना, अहले सुन्नत के आलिम के पीछे नमाज पढ़ना, इमाम को भी ठोक बजा कर देखना, ये अच्छा है कि नहीं है। खाली मुंह से बोलने वाला सुन्नी है कि दिल का भी सुन्नी है, टनाटन सुन्नी है कि नहीं, ये भी देखो। हम दीवाने आदमी हैं, जहां देखिए पीछे भागना शुरू कर दिए, जहां देखिए पीछे भागना शुरू कर दिए। रत्ती मिस्टेक हो गई, बराबर नहीं बानो हजरत, रत्ती मिस्टेक हुई, बराबर नहीं, वैसा काम करे, ऐसा काम करे, तुम्हें करने से दिए वैसा काम, तुम्हें वैसा काम करने ही क्यों दिया? आपने करने दिया नहीं होता, वो हजरत परेशान नहीं होते थे। अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमाए। समझदार को इशारा काफी है, समझ जाइएगा। बेदार रहो सुन्नी जन्नती मेहमानों। आज हजरत फाजिल शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में बैठे हो, आधा घंटा बगौर समात करो। अल्लाह की कसम, यहाँ रहमो करम की बारिश का नुज़ूल हो रहा है। मैं बात कर रहा था, जिसके गले में गौस की गुलामी का पट्टा हो, जिसके गले में गरीब नवाज की मोहब्बत का पट्टा हो, जिसके गले में आला हजरत इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का पट्टा हो, जिसके गले में हुजूर अख्तर रजा खान की मोहब्बत का पट्टा हो, जिसके गले में हजरत फाजिल शाह की मोहब्बत का पट्टा हो, अल्लाह की कसम वो यहां रहे तो भी कामयाब, मर के कब्रिस्तान में रहे तब भी कामयाब रहेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। बोलो ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। बोलो मोहम्मद के गुलामों का अल्लाह अल्लाह मरना जरूर है, मरने से पहले अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। और मरने की जब बात आई तो मैं बात आपसे कर रहा था, यकीन मानो बेदार रहो। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, एक बार कह दो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, आप थके हैं, जानता हूं, मैं नौजवान थके हैं, मैं जान रहा हूं, हमारी बहनें थकी हैं, सुनने वाले थके हैं, सुबह से काम लग रहा है आपका। टाइम ज्यादा ना लेकर मैं सिर्फ आधा घंटा और आपके साथ रहूंगा। आधा घंटा रहेंगे ना इंशाअल्लाह, सिर्फ आधा घंटा इंशाअल्लाह। उलमा किराम कोई परेशान ना हो, मैं ये वाच मेरी घड़ी देख रहा हूँ 12 बजने वाले हैं, 12:30 बजे इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। हाँ क्या हजरत, 12:30 बजे। अगर ज्यादा गया तो अल्लामा अफरोज रोक लीजिएगा मुझे, हजरत टाइम से पार हो गया आप बोल के, बेदार रहिए आप लोग। तो मौत तो आनी है, लेकिन नबी पर दरूद का करम देखो, सुभान अल्लाह। मेरे आका पर भेजा हुआ दरूद कितना कामयाब होता है, कितना कारगर होता है और कितना कीमिया होता है। और उस हथियार से बड़ा हथियार मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ। दरूद वो शान वाले ही पढ़ा करते हैं जो नबी वाले होते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत वाले हुआ करते हैं। आशिक फरमाते, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका
तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी के पास 50 लाख की कार है, मैं बात मिसाल दे रहा था, आजकल कार में देखा आपने कि बड़ी बड़ी कार होती है, बड़े बड़े पैसों की कार खरीदी हुई होती है, एक आदमी चलाने वाला होता है और कुत्ता उस कार में उसकी बगल की सीट पर बैठा हुआ होता है। कभी आपने सोचा है ये कुत्ता इतनी बड़ी कार में क्यों बैठा हुआ है? ये बेजुबान जानवर, ये नापाक जानवर इस कितनी बड़ी लाखों की करोड़ों की गाड़ी में कैसे बैठा हुआ है? परेशान होकर हमने कार बनाने वाले से पूछा था, एक कार बनाने वाले जरा ये तो बता दे क्या कुत्ते के लिए तूने ये कार बनाई है? आर कार जो करोड़ों में बिक रही है, जो लाखों में आ रही है, इतनी कीमती गाड़ी क्या तूने कुत्ते के लिए बनाई है? अब ये बात हमारी सुन के जो कार का मालिक है, कंपनी वाला है, बनाने वाला है, कहता है मौलाना ये कार हमने इंसान के लिए बनाई है, कुत्ते के लिए नहीं बनाई है। हमने कहा आखिर ये कुत्ता इस कार में बैठा क्यों है? कुत्ता इस कार में बैठा क्यों है? सुनिए, तवज्जो चाहता हो, मेरी माँ बहनों तवज्जो चाहता हूं, बेदार रहो। अब वो मालिक कहेगा, कार बनाने वाला कंपनी का जो इंजीनियर है सही से वो कहेगा मौलाना बात असल में बात ये है, कार जिसमें कुत्ता बैठा हुआ है ये कुत्ते को कार वाले से निस्बत हो गई है। क्या कहेगा? ये कार वाले से कुत्ते की निस्बत हो गई है, इसका रिश्ता इससे जुड़ गया है, इसलिए वो करोड़ों की कार में मालिक के बगल में बैठा हुआ है। पलट के जरा इस तरफ आ जाओ, जिसके गले में बगदाद वाले पीर का पट्टा हो, जिसके गले में गरीब नवाज की मोहब्बत का पट्टा हो, जिसके गले में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का पट्टा हो, जिसके गले में ताजुश शरिया की मोहब्बत का पट्टा हो, जिसके गले में हजरत फाजिल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहब्बत का पट्टा हो, अरे कुत्ता अगर मालिक से जोड़ ले मोहब्बत, वो पूरी दुनिया में घूमे। अगर हम गौसे पाक से मोहब्बत करेंगे तो निस्बत के सदक़े में गौस के साथ हम भी जन्नत में जाएंगे। इसलिए आला हजरत फरमाते नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारा भी क्या होगा, बेचारे परेशान हो गए हम, हमारे मौजूद साहब भी बहरहाल बेदार। नारे कटे मुझे दीजिए आप लोग। जानते हैं आला हजरत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, गले में जिसके पट्टा हो, बोलो सुभान अल्लाह। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये गौसे पाक की 11वीं का जलसा है, मेरे साथ आप पढ़िए ताकि बेदार हो जाएं, मोहब्बत से बोलो इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल। आला हजरत के छोटे भाई का नाम अल्लामा हसन है, बोलो सुभान अल्लाह। अब इनसे अच्छा कलाम कौन बोल सकता है? बड़े भाई का तो जवाब नहीं, छोटे भी का वो भी जवाब नहीं। माशाअल्लाह फरमाते हैं कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे
आजम इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन। हज़रत जुनैद बगदादी का जिक्र में कर रहा था, मुसल्ला बिछाकर नहीं बल्कि मामूली कपड़ा बिछाकर दरियाए दजला में नमाज की नीयत मान के खड़ गए। क्या हजरत उलमा किराम हैं, पूछिएगा दरिया दजला में ये मोटा मोटा जायनमाज ने, सुभान अल्लाह, मोटा जायनमाज ने खादिम साहब माशाअल्लाह दरगाह के जिम्मेदार हमारे, देखिएगा पतला मामूली रुमाल, ऐसा रुमाल दजला में बिछा दिए साहब। बिछाने के बाद अल्लाहु अकबर, मस्जिद में नमाज पढ़ने हमें शर्म आ रही है। 1 करोड़ 2 करोड़ की मस्जिद बना लिया हमने, मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। मरने के बाद जनाजे में 100 को नमाज याद आई तो बेकार है, सकरात लग गई नमाज याद आई तो बेकार है, चांकनी का टाइम हुआ नमाज याद आई तो बेकार है। चंबरगट्टे के हजरत है कि नहीं हजरत, वो टाइम को याद करे तो नमाज आती कि हमारे नमाज असर की आती नहीं, उन्हें मगरिब किया नहीं आएगी, आती की हजरत इशा किया नहीं आएगी। हमें तो आराम से सो गए, हमें हमारे ऊपर जो पड़ी ना चीज वो भी हटाने वाला नहीं हमारे हाथ से, हमें आराम से बैठे हैं इससे अंख्या मुछले को। उस पर जुल्म क्या है कि तो हमारे भाना को नहीं अब भी आइस के डब्बे में रखो, हम ना कहते चिच्चा को नहीं, कहाँ की आ रही कलकत्ता से आ रही उन्होंने, उसे आइस के डब्बे में रखो 3 दिन तक, जबकि मेरे आका फरमाते हैं, हमारे आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंतकाल होने के बाद जल्द से जल्द गुस्ल दे के कफन पहनाओ और जनाजे की नमाज पढ़ के जो उसका असली घर है उसे दफन कर दिया जाए। इसने पूछा सरकार से, या रसूल अल्लाह कितने काम में जल्दी करना है? बोलो सुभान अल्लाह। क्या हजरत कितने कामों में जल्दी करना है? मेरे आका फरमाते हैं 4 काम में जल्दी करो। बोलो सुभान अल्लाह। कितने कामों में? 4। पूछा सरकार वो 4 काम कौन से हैं? मेरे आका फरमाते हैं बेटी जवान हो शादी करने में जल्दी करो, सर पे किसी का कर्ज है अदा करने में जल्दी करो। पूछा फिर कौन सा? मेरे आका फरमाते हैं जब नमाज का टाइम आ जाए नमाज को जमात से अदा करने में जल्दी करो। फिर पूछा या रसूलुल्लाह चौथी बात कौन सी है? हमारे आका इरशाद फरमाते हैं अगर किसी का इंतकाल हो जाए उसे गुस्ल दे के कफन पहना के जनाजा पढ़ के दफन करने में जल्दी करो। जल्दी ये काम में करना चाहिए। हमें क्या करते हैं आराम से रख ले, क्या हो रहा रात बस इन्हें वैसा कराया था, इन्हें वैसा कराया, उसने मरा ऐसा करते, इन्हें वैसा करी उसने इन्हें ऐसा मरी, इन्हें वो कराया था रहेगा उसने नहीं, रात भर रखी से रखने का भी हमें, उसकी गीबत गाने का भी हमें, रखने का भी हमें। वो अम्मा अच्छी बेचारी इंतकाल करी, अच्छी बेचारी अच्छी इंतकाल नमाज पढ़ने वाली, ए मट्ठी कम पड़ी कहते भाई से, खबर की मट्ठी बहुत कम हुई कहते, इन्हें बल्ला करते हैं करी रहेगा, तुम्हें कौन फैसला करने वाला? इसकी खबर में भल्ला का पानी आ गया, इन्हें कोई गलती कर को है कि इन्हें तुम्हें कौन बोलने वाले? इसकी खबर में ये होने वाला, अरे तेरी खबर की हाल तुझे नहीं मालूम है, हम मर गए तो हमारी छठी हमें नहीं मालूम है, हम चले दूसरी बहन की गीबत गाने के लिए, हम चले दूसरे भाई की गीबत करने के लिए। सुनिए रब ने हमें गीबत और हसद के लिए नहीं पैदा फरमाया है, ये सीना अगर रब ने दिया है मुस्तफा की मोहब्बत के लिए दिया है। अभी अल्लामा कासिम करे क्या बोल रहे थे, अंख्या में देखती है हमें दिल से, ऐनक के अंदर हमें क्या भी दिस्ता नहीं कहती। क्या दिस्ता है जानते हैं? ये हमारी आंख है ना, ये आंख में अंदर एक दीदा है। आंख के अंदर क्या है? अरे बोलो भी क्या है? दीदा है काला, और काले दीदे के अंदर एक काला नुक्ता है। ये दीदे अब घर में देखना, तुम्हें घर में देखो और यहाँ मत देखना, दिस्ता नहीं अंधेरे में, अंधेरे में दिस्ता नहीं। ये लाइट पूरा इन्होंने फोकस मेरी तरफ कर दिया, हमारी तरफ आपको नहीं किया इसने। मेरी बहनें मेरे भाइयों जिम्मेदारों सुनो, आंख इतनी बड़ी है ना, आंख के अंदर एक काला दीदा है, उसके अंदर एक पीले रंग का एक गिलास है, वो गिलास के अंदर फिर एक काला नुक्ता है। बोलो सुभान अल्लाह। जानते हैं वो काला नुक्ता ही मेरे नबी का नूर है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर वो नुक्ता चला गया आदमी अंधा हो गया। अब अंधा हुआ तो हम क्या कहेंगे? आखिरी उम्र में क्या रो नके दुनिया देखो, अब तो बस ये कही धुन है कि मदीना
हाथ उठा के बोलो अब तो बस ये कही धुन है मेरे मौला, मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं। अब तो बस ये ही धुन है। लेकिन आज वो धुन भी बदल गया हमारा। मदीने गए तो क्या करती मालूम क्या हमें, अब क्या ये बन गया हजरत। वो उन्हें मदीने गया, मैं मदीने गया, वो मदीने गया, उन्हों गए, इन्हों गए, उनको देखा देखी सब गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है गए तो सही। बोलो सुभान अल्लाह, गए तो सही। अल्लाह हमना दिखावे से बचने की तौफीक अता फरमाए, रियाकारी से बचने की तौफीक। अब मदीने पहुंचे, वहां भी क्या वो पकड़ ले ऐसे आराम से खड़े मदीने के अंदर भी। मैं दिखूंगी नहीं दिखूंगी, देखो ऐसे आराम से आगे पीछे कौन जरा देखते नहीं। यहाँ फोटो पकड़े, वहाँ फोटो पकड़े, उनकी पकड़े, इनकी पकड़े, वो दिखाते हैं डाल के। वो क्या बोलती है यूट्यूब में की टायर में डालती ना, क्या बोलते हैं उसे टायर, इंस्टाग्राम में। हाँ, अब बड़ा होता तो मुझे मालूम होता क्या है बोल के, ये छोटा है क्या मालूम मुझे से सब। तो क्या उसमें डाल को सुबह को, अभी आज जाको उतरते नहीं मदीने में, मक्के में अभी एहराम बन को रहता एकदम, बन को रहता एकदम। जब पहले पहुंचते ही देखमा मैं यहाँ पहुंचा, देखमा मैं यहाँ पहुंचा। अब वो यहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा, पूरा वो उमरज गया। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, क्या हजरत। कसम खुदा की यह है हकीकत, जिसे बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जिसे बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। एक नौजवान बच्चा इसी इलाके का है जो मुझे मदीने में मस्जिद खुबा में मिला था। आपके चाहने वालों में है, उनका नाम है। अच्छा माशाअल्लाह, वो मस्जिद खुबा वो ऐसी मस्जिद है जहाँ जो नमाज पढ़ लेता है उसे एक उम्रे का सवाब मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उलमाए किराम, ये मैं सिर्फ मोहब्बत से बता रहा हूँ। मैं मस्जिद खुबा में मेरी वालदा के साथ उतर रहा था नमाज पढ़ के। वो बच्चा मुझे जबीला हजरत क्या, मैं बोला अल्लाह मदीने में मेरा नाम को ले, मदीने के अंदर कौन मुझे जबीला हजरत, जबीला हजरत। बच्चा कार छोड़ के वैसे भाग को गया, परेशान हुआ बाद में। फिर पीछे ही मौलाना रिजवान का फोन आया, वो हजरत के नाम मौलाना रिजवान साहब, उनके साले गालिब उन्होंने बोले, वो लड़का सामने हजरत, मैं हजरत का पहचान। अरे कब आया बेटा, क्या 2 महीने वहां को, सारा दिन मेरे साथ घूमा माशाअल्लाह, सारा दिन मुझे ज़ियारत नहीं कराया, जहाँ जहाँ उसकी पहचान थी वहाँ तक ले गया माशाअल्लाह। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है, मदीना अल्लाह आपको मुबारक करे, मक्का आपको मुबारक करे, हज मुबारक करे, उम्रा मुबारक करे। लेकिन अल्लाह हमें रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जुनैद बगदादी है, मुसल्ला बिछाकर दजला में नमाज की नियत बांध लिए। दूर से एक आदमी आ रहा था, उसने कहा कश्ती जा रही। उसने क्या सोचा, कश्ती जहाज जा रही है। उसने कहा ए मल्ला, ए कश्ती में जाने वाले रुक जा, मुझे भी दरिया के उस तरफ जाना है। अल्लाह अल्लाह, जानते हैं ये आवाज सुने जुनैद बगदादी ने, नमाज पढ़ते पढ़ती पाँव दबाया, मसल्ला रुक गया माशाअल्लाह। अब क्या उनको हाथा घेर डालने की जरूरत थोड़ी थी क्या हजरत। नमाज मुसल्ले में थे ना, ऐसी आवाज भी सुन रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, मारे जमीन पे पैर, दजला पे पानी ठहर गया माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी जमात में एक ऐसे खलीफा गुजरे जिनको दुनिया हजरत उमर कहती है। बोलो सुभान अल्लाह। नाम क्या है इनका, हजरत उमर। दूसरे खलीफे का नाम क्या है, याद नहीं आपको? पहले खलीफे का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे का नाम हजरत उमर, तीसरे का नाम हजरत उस्मान, और चौथे का नाम सारे मिलके बोलो हजरत अली। और अली की भी की शान है, आशिक फरमाते हैं जिनके बारे में फरमाए प्यारे नबी, जिसका मौला हूँ मैं उस के मौला अली, दुख्तरे मुस्तफा जिसकी दुल्हन बनी, जिनके बेटों से नस्ले नबी है चली। हाँ वही वो अली, वो अली, नारे है दरिया या अली, बोलो नारे है दरी
या अली या अली। सबका इल्म तो इल्म है, लेकिन मौलाए कायनात हजरत अली का इल्म उसका जवाब नहीं, जवाब नहीं है। हजरत अली के इल्म का जवाब नहीं। अल्लाह की कसम, मोहब्बत सहाबा से ऐसी करो जैसे मेरे नबी ने करने का तरीका बताया, जैसे मेरे नबी ने करने का हुक्म दिया है। जानते हैं, बात में कर रहा था, हजरत जुनैद बगदादी ने पैर जमीन पे क्या मारा, उससे पहले हजरत उमर का जिक्र जरा सुन लीजिएगा। मिस्र की तरफ हजरत उमर जब खलीफा बने मदीने में पूरी दुनिया के मुसलमानों के, आपने हजरत अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बना के मिस्र की जानी भेजा। बोलो सुभान अल्लाह। कहां का खलीफा बनाकर, गवर्नर बनाकर मिस्र का। मिस्र में गए, एक साल गुजरा, दरियाए नील सूख गया। जल्दी से दो जुमले सुनिएगा, फिर मैं अपनी असल गुफ्तगू की तरफ आ जाऊं, फिर सलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, बारगाह में हजरत फाजिल शाह रहमतुल्लाह अलैह की दुआ होगी इंशाअल्लाह। सब चलेंगे वो दरबार में इंशाअल्लाह, कि बीच में छोड़ के भाग जाएंगे आप लोग? सारे हाथ उठा के बोलिए, दरबार में चलेंगे इंशाअल्लाह। है इंशाअल्लाह। आज एक सिस्टम नया कर लेते हैं, एक शेर यहां पढ़ेंगे, 3 शेर वहां पढ़ेंगे। क्या हजरत? एक शेर सलाम का यहां पढ़ेंगे ताकि अहले सुन्नत का मिजाज कायम रहे, और 3 शेर हजरत फाजिल शाह की बारगाह में पढ़ेंगे, और रात में जो दुआ होगी अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सारी मुश्किलें आसान होगी। अब जो यहाँ वहां खड़े हैं जल्दी से आ जाएं, वरना दरबार में जाने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये तो खुशनसीब होगा, वो तो अपनी मोहब्बत का बड़ा ही धनी होगा कि जिसे बारगाह में हजरत के खड़ के सलाम दुआ करने का मौका मिल जाए। बात में ये कर रहा था, हजरत अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बना के मिस्र का भेजा। 1 साल हो गया, दरियाए नील सूख गया था, लोगों की गलत रिवाज, गलत मिजाज था। एक जिंदा लड़की को दरिया में फेंक दिया करते थे मिस्र के लोग, दरिया का पानी जारी होता है, उनका ये गलत अकीदा था। हजरत अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं, उन्होंने कहा, ऐ लोगों, जो काम तुम कर रहे हो वो काम करने में तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। मैं पहले यहाँ से मदीने जाऊंगा, मदीने में जाकर खलीफे से बात करूंगा, अमीरुल मोमिनीन से बात करूंगा। हजरत उमर की बारगाह में हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सहाबी रसूल हैं, बेदार रहिएगा। अल्लामा आरिफ साहब, सही है ना माशाअल्लाह, बड़ा मुताला कवी है आपका, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अल्लामा कासिम साहब आपकी तवज्जो, अल्लामा अफरोज साहब आपकी तवज्जो, उलमाए किराम की तवज्जो, थोड़ी देर देखिएगा। पानी कम पड़ गया, लड़की भे तो पानी आता है, बकरे काटे तो पानी आता क्या? किसके हुक्म से पानी आता है? अल्लाह के। बोलो सुभान अल्लाह। क्या चालाक लोग हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं, यह दरबार भी शानदार है, मुजावर भी शानदार है, और मानने वाले भी जानदार हैं माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकत नसीब फरमाए, होले हुन्नूर। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारी किस्मत पे रश करना चाहिए कि तुम्हारी बस्ती में 3-3 वली आराम कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कहीं से जाने छोड़ेंगे नहीं। कहां से जाओगे? अगर कोई वहां से आए तो पकड़ लेंगे, कहां जा रहे हो? इधर से जाओ तो ये पकड़ लेंगे, तुम कहां जा रहे हो? मुझे रब ने, मेरे नबी ने मुझे यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है, और तुम मुझे छोड़ के यहाँ वहां जा रहे हो। जानते हो, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात के वो खलीफा, नबी ने जिसे मदीने का गवर्नर बना दिया हो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उस सहाबी को जो भेजा था मदीने में आए, पूछा क्यों आ गए हो? उन्होंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मिस्र की दरिया सूख गई है, पानी खुश्क हो गया है। गलत तरीका उन्होंने अपना लिया है, लड़की को जिंदा, एक बड़ी हसीन लड़की को नील के हवाले कर देते हैं, लड़की मर गई तो पानी आता है, इनका अकीदा है। हजरत उमर मुस्कुराते फरमाते हैं, लिखो मैं तुम्हें लिखाता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो सुभान अल्लाह। मिन जानिबे उमर इब्न खत्ताब इला नीले मिस्र। क्या हजरत, यही जुमले लिखे, इसे लपेट लो, जेब में रखो। जब तुम मिस्र पहुंचो, मिस्र में जाने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के ये खत दरिया में डाल देना। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ डाल देना? दरिया में डाल देना। मचल के बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ऐ सुन्नी होले हुन्नूर के जन्नती मेहमानों, उर्से हजरत फाजिल शाह रहमतुल्लाह अलैह में आने वालों, ऐ मेरी पर्दानशीन प्यारी माँ बहनों, आप भी बड़े खुशनसीब है, आप भी बड़े मुकद्दर के धनी है। तुम्हारी गोद में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, तुम जितना भी नाज करो अपने मुकद्दर में कम है।
हम है। तुम्हारी तरबियत से तो लोग बड़े बड़े वली बन जाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारी तरबियत से लोग बड़े बड़े आलिम फाजिल बन जाते हैं। तुम्हारी नेक तरबियत से बच्चे हाफिज और कारी आलिम बन जाते हैं। अल्लाह तुम्हारी गोद को भी सलामत रखे, तुम्हारे बच्चों को भी आबाद रखे। हजरत अबी वक्कास हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खत लेकर नील मिस्र की जानिब गए। खत जैसे ही खोल के दरिया में छोड़ा, पूरा मिस्र मौजूद है, बोलो सुभान अल्लाह। मिस्र के बूढ़े जवान बच्चे औरतें मर्द लड़कियां सारे के सारे दरिया के सामने घेर के खड़े हुए हैं। उनमें का एक बड़ा आदमी कहता है, ए हमारे फौज के कमांडर, हमारे मिस्र के जनरल, ये बताओ ये खत डालने से पानी आता है क्या? हमने तो हमारी पुरानी रीत देखी है, लड़की को जिंदा डालो तब पानी आता है, ना के खत डालने से। वो सहाबी कहते हैं, नादानो, तुमने नबी के गुलामों का पावर देखा कहां है? नबी के सहाबा की ताकत तुमने कब देखी है? अपना खत निकालते फरमाते, पूरे खामोश हो जाओ, दरिया की तरफ देखते रहो। हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जेब से हजरत उमर का खत निकाला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ने के बाद फरमाया, ए दरिया, अल्लाह के हुक्म से चलता है तो शुरू हो जा, अगर किसी दुनियादार के हुक्म से चलता है हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं है। क्या फरमाते हैं, हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं है। ये बोल के दरिया में खत डाला। क्या डाला? खत डाला, बोलो सुभान अल्लाह। अब ये आशिक फरमाते हैं कि गम न कर तला तुमका, खौफ न कर दरिया का, नामे मुस्तफा लिख कर, नामे मुस्तफा लिख कर डाल दे सफीने में। जैसे वो सहाबी ने खत डाला, पूरे मिस्र के लोगों ने देखा पानी सूख गया था, जमीन से पानी उबलना शुरू हो गया, खत भी पानी के साथ ऊपर आ गया। ऐसी हुकूमत हमारे सहाबा ने की है, बोलो सुभान अल्लाह। और वो सहाबा के रास्ते पे चलने वाले हजरत फाजिल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, बोलो सुभान अल्लाह। तो जुनैद बगदादी ने उस पानी दरिया दजला पे पैर मुसल्ले पे मारा, पानी ठहर गया सा माशाअल्लाह। जैसे ब्रेक मारो तो गाड़ी खड़ जाती है ना, वैसे रुक गया पानी, रुक गया, खड़ गए। अब वो जल्दी दुआ हुई, सलाम हुआ, वो आगे पीछे से, हजरत क्या देखा ही नहीं, ओहो जाओ हजरत, क्या कहते मुसल्ला देखा, जय नमाज देखा, हजरत क्या की गलती हो गई हजरत, तुम रोक्या सो, तुम्हें तुम्हारा काम कर ले, जाओ हजरत, क्या कहते अल्लाह अल्लाह। बोले हजरत, बोले बेवकूफ, खड़ा सो कहीं कुछ जब जाने का नहीं था, तो बोले मैं जहाज समझ खड़ा करे हजरत, क्या मैं कश्ती समझ के खड़ा किया हजरत। वो जुनैद बगदादी से मजाक चलता नहीं है, क्योंकि जुनैद बगदादी छोटे मोटे पीर का नाम नहीं है, गौसे पाक से पहले जो पीर है उसी का नाम जुनैद बगदादी है, बोलो सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी, सिर्री सख्ती, मारूफ करखी, बोलो सुभान अल्लाह। ये सारे मज़ार एक तरफ है, यहाँ हजरत जुनैद बगदादी है, यहाँ मारूफ करखी है, यहाँ हजरत सिर्री सख्ती है, बोलो सुभान अल्लाह। पीर भी वही है, मुरीद भी वही है, खलीफा भी वही है, उनका मुरीद भी वही है, उस्ताद भी बगल में है, शागिर्द जुनैद बगदादी भी वही आराम कर रहे हैं। जुनैद बगदादी फरमाते, नादान, जब तूने रोक ही लिया है, अब तुझे मेरी जहाज में बैठना ही होगा, बोलो सुभान अल्लाह। बीजे वाले हजरत बोलो सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सब बेदार है माशाअल्लाह। बस खत्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। समेट के फिर हजरत की बारगाह में चलेंगे। क्या हजरत उलमा किराम भी है माशाअल्लाह, हमारे उलमा की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मैं कितना बोला तो भी हमारे हजरत सुनती माशाअल्लाह। और 10 मिनट माशाअल्लाह, ठीक है माशाअल्लाह। ज़हन हाजिर कीजिए, मेरी माँ बहनें बैठे रहें, दुआ बड़ी शानदार होगी इंशाअल्लाह, बड़ी शानदार होगी। जिन लोगों ने दावत में, लंगर में, सजाने में, मईक में, उलमा को बिठाने में, बुलाने में जो भी दिया है ना, खुदा की कसम तुम्हारे देने में तुमने सोचा होगा हमने इतना दिया है, लेकिन मेरा रब इनके सदक़े में आपको इतना देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, आप उसे गिन भी नहीं पाओगे, बोलो सुभान अल्लाह। इतनी खैर और बरकत तुम्हारे घरों में होगी, अल्लाह की कसम आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। जुनैद फरमाते हैं, बैठ जा, चुपचाप बैठ जाना। बोले क्या? बोले बैठ जाना। खड़ा है सो खड़ा है, बैठ जाना। मैं ब्रेक मार दिया हूँ क्या?
मेरी गाड़ी में ब्रेक मार दिया बैठ नहीं होगा ओंदे हजरत डरते डरते मरता क्या ना करता उन्हें भी बेचारा अभी नो आंखें दिखाती डर गया उन्हें भी। अजमेर में हजरत ने खाली इशारा किया तालाब आ गया, क्या हजरत अभी हजरत फरमा रहे थे अना सागर आ गया। अब जुनेद बगदादी उन्होंने भी पीरों की पीर बोलो सुबहान अल्लाह, वो दौर में बहुत बड़े वली कामिल थे माशाअल्लाह। आप फरमाते हैं मैं बोला तो उन्हें आँख बढ़ गया खड़ गया, हजरत मैं खड़ गया हूँ डर हो रहा के डरना को बेटा खाली या जुनेद या जुनेद या जुनेद बोले जाके क्या बोले या जुनेद का वजीफा लगाते रहो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आज भी जरतियाँ बोलती हैं क्या बोलती हैं मेरा नाम बोल रहे तो अच्छा होता कहती हैं, क्या भी होने का नहीं है, उन्हें अच्छा हो रहा नहीं, उसे 50 बीमारियां हैं, हार्ट है, कमर में दर्द है, सीने में दर्द है, अंख्यां दिसते नहीं है कि नहीं, अंख्यां दिसते नहीं, गाना सुनते नहीं उसके, यहाँ के बाला कटको है, यहाँ का मुंह फटको है, ये हाथ इसे बिंगे टिंगे होके उन्हें उसका खुद का इलाज नहीं कर लिया वाला तुम्हारा हमारा इलाज कहां से करेगा? सही बोलिए उलमाए किराम, उन्हें खुद का दम कर ले कोई इलाज नहीं करे। हाँ दम में असर है बोलो सुभान अल्लाह, दम करने वाला हुसैन हो बोलो सुभान अल्लाह, दम में असर है। जब हजरत अली असगर बीमार थे, अली अकबर बीमार थे, ज़ैनुल आबिदीन को शिद्दत का बुखार था, मैदान करबला में मैदान कारसार में जब बीबियों ने पर्दे की हुसैन से कहा ए सरताज ए मेरे आका हुसैन ज़ैनुल आबिदीन बीमार हो गया है और इतना शिद्दत का बुखार है, न दवा है न इंजेक्शन है न टॉनिक है न सिरप है न कोई दवा काम कर रही है। हुसैन फरमाते हैं ले आ मेरे पास। ज़ैनुल आबिदीन को इमाम हुसैन के हाथ में रख दिया गया। करबला की तारीख कहती है 9 मरतबा या 11 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ के हुसैन ने बेटे पे दम कर दिया, बेटे का बुखार दूर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसले के आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नौजवानान अहले सुन्नत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सैयद फादिल शाह वली जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। इतने लंबे लंबे नाखून, इतने लंबे लंबे नाखून है, मेरे आका फरमाते हैं नाखून भी कटाओ। सारी बातों की तरकीब और मेरे आका ने सारी बातें बता दी, लेकिन हमारी हालत, इंसान मरता है ना हमें क्या करते हैं, काड़ा मरे के बाद लो जी काड़िया, क्या पूर्णिया बोलती हैं, पूर्णिया क्या बोलते हैं उसे, मौलवी साहब चले गए, पूर्णी बना को कपड़े की ना निकालो, छोड़े के को थे तुम्हें कि तुम्हें निकालने का टाइम आ रहा है, निकालने का टाइम आ रहा है। क्या हजरत इतने बड़े बड़े नाखूना, इतने बड़े बड़े मुच्छा, इतने बड़े बड़े बाल, यहाँ भी सब डाले बिरजा को दम करो, कहाँ से दम होगा बोलो। ऐसे लोग बैठे बोलो सुभान अल्लाह, इनके नाम का वसीला लेके ऐसे सादे सीधे लोग बैठेंगे ना, ये इनका नाम लेके सिर्फ एक बार कह दें या शाफी या काफी या बाकी, दम खत्म बोलो सुभान अल्लाह, बीमारी भागी। उलमा के पास जाओ, हमारे सारे आलिमों के पास, सूरह कुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के दम करो। मैं तो कहता हूँ मेरी बहनों, इज्जतदार खवातीन, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम्हारे अंदर भी दम है। वजू बना के एक बार नबी पर दरूद भेजो। डॉक्टर अगर दवाई खाना बंद करके चला गया हो, मेरे आका पे एक दरूद पढ़ के उस बीमार पे दम कर दो। खुदा की कसम हमारी जुबान में असर हो या ना हो, मेरे नबी पर दरूद भेजने के सदक़े में रब उस बच्चे की बीमारी जो दर्द ला दवा हो, करामत है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जो दर्द ला दवा हो अल्लाह बरकत अता फरमाए, ये घोल कर पिला दो। अदब से रखा हूँ माशाअल्लाह, रखा हूँ, यही पैसे तो हमारी मोहब्बत की निशानी, आपकी निशानी है माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। मैं तो देख रहा हूँ या अल्लाह 12 घंटे के बाद भी होले हुनूर का ATM चालू हो रहा है माशाअल्लाह, 12 के बाद चालू हुआ, कभी भी है क्या, वो दुनिया के ATM वहाँ के यहाँ के बंद हो जाते हैं, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान हैं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत नबी का है सुभान अल्लाह। बेदार रहिए आप लोग, थोड़ी देर आपके सामने आप बेदार हैं, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जानते हैं इंसान ये जो खुद अपनी बीमारी का इलाज ना कर सके, वो दूसरों को शिफा कहाँ, दूसरों को कहाँ शिफा देगा? शिफा देने वाला कादिर मुतलक मेरा रब है, बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा हकीम तबीब रब है,
और रब ने नबी को इसी ताकतें अता फरमाई, बोलो सुभान अल्लाह, कि मेरे नबी के सदक़े में अल्लाह ने इन औलिया को भी शान वाला बना दिया है। इनकी बारगाह में जो आते हैं ना, खाली मोहब्बत से झुककर एक बार सलाम पेश कर दें, हजरत फाजिल शाह का करम हो गया तो उसकी सारी बीमारी का इलाज हो जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, क्या खूब ये शिफा है। सल्ले अला मोहम्मद, कांधा बदलने वालों, हमराह चलने वालों, पढ़ते चलो रवा है सल्ले अला मोहम्मद, पढ़ते चलो रवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है। सो रहे हैं आप लोग? हर दर्द की दवा है और क्या खूब ये शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। पहले के तो अजमेर को हमारे भाना बोलते थे, हम ना हमारे अम्मा बोलते थे, हजरता बोलते थे, हमें क्या बोलते मालूम क्या? अजमेर जा रही ना तुम्हें, ये खटोरा लाओ आयतुल कुर्सी का। क्या बोलते थे? नहीं बोलते थे क्या? आयतुल कुर्सी का खटोरा लाओ कहते हजरत, पहले बोलते थे। हमें क्या करते, हम ना दूसरा उसमें पानी मिला को पीते थे। आप आयतुल कुर्सी का पूरा कुरान लाख दे तो पढ़ रहे हैं, आज पूरा कुरान लाख को दिए तो पढ़ रहे हैं। वह क्या होगा है, हमें देख रहे यूट्यूब में करते हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, सारे बता यूट्यूब, सारे बता यूट्यूब। उन्होंने वैसा बोले, इन्होंने वैसा बोले, इन्हें वैसा बोला, तो ऐसा कौन क्या बोला उसके पीछे की मर रही सब? कौन क्या बोला उसके पीछे की मर रही? तुम्हारे गांव का इमाम क्या बोल रहा है उससे देखो, उसको देखो साहब। घर की मुर्गी दाल बराबर मत करना, उसका भी एहतराम करना, एहतराम करना। कभी दाल भी मुर्गी का मजा देती है। यकीन मानो मेरे गौसे आजम की शान ऐसी थी, मुर्गे खाते थे, लेकिन किसी बुड्ढी ने बोल दिया था, क्या हजरत तुम्हें देखे तो मुर्गे खा रही, मेरा बेटा देखे तो रुक्की रोटी खा रहा के। गौसे पाक को जला ला गया, मेरे गौस को जला ला गया। और ये बुड्ढी अम्मा ने चैलेंज कर दिया है, मुर्गा खा रूं बोल के। सारे पीरा, सारे फकीरा, सारे औलिया, सारे आलिमा बैठ को दस्तरखान पर मुर्गियाँ खा रही। मेरे बेटे को मोटा होने छोड़ी, तूने दुबला पतला है, 3 साल से भी खाली फंसने की हड्डा दिस रही इसके कहे। अब अम्मा गुस्सा आता कि नहीं आता? आ गया गुस्सा उससे। उन्हें क्या बोली, हजरत क्या तुम्हारे घर में की छोड़ी मालूम क्या? तुम्हारे लंगर में जो खाना बचता ना वो खाया तो मेरा बेटा मोटा होता, ये समझ को भेजी सो। क्या हजरत मेरा बच्चा पत्ते खा रहा ना हजरत, तुम्हें देखे तो रोटियां खा रही हैं, मुर्ग खा रही, रोगन ग़िज़ाएं खा रहे हो हजरत। मेरे गौसे पाक को जलाला गया। आपने फरमाया अम्मा तेरे बेटे को पकड़ ले आ। उन्हें पत्ते झाड़ के बस खड़ा था ना, उन्हें भी आ गया दुबला पतला बच्चा, अम्मा भी दुबली पतली। मैं क्या बोली कि ना डर हो रहा के दस्तरखान के पास बैठे सारे वलिया बैठी माशाअल्लाह। मेरे गौसे पाक भी शानदार बैठे हैं, गोश्त खा रहे थे। वो अम्मा को अब भी गुस्सा आया, अब भी खा रही मेरे सामने, देखो इन्हों कर पहले खैसोच खाए मेरे सामने, फिर खा रही ना। उसे पाक कहे अब्दुल कादिर बेटा अब भी खा रहे हो? बोले हाँ खा रहा हूँ। कहे जरा देख के दस्तरखान पे नजर डाला, मेरे गौसे पाक ने सारी हड्डियों को मुरीदों ने जमा कर दिया, खादिमों ने जमा कर दिया। मेरे गौस कहते हैं कुम बि इज़्निल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है वहाबियों की जमात में ऐसा कोई पीर? सुन्निया में मिलने का, बोलो सुभान अल्लाह। जानते हैं क्या फरमाया? कुम बि इज़्निल्लाह, ए मुर्गे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, मुर्गे दुनिया के बोलते हैं टाइम पर, लेकिन चुप हो जाते। लेकिन मेरे इमाम फरमाते हैं असल में मुर्गा तो वो है जो कयामत तक बोलता है, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं गौसे पाक ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। मुर्गा जिंदा होकर बांग देता हुआ दस्तरखान से बाहर चला गया, बोलो सुभान अल्लाह। वो बूढ़ी अम्मा डर गई, उसने कहा हुजूर मेरी गलती हो गई। गौसे पाक फरमाते नहीं तूने सही पूछा है, मैंने तेरे बेटे को पत्ते इसलिए खिलाए, आज वो भूखा प्यासा रहेगा, कल वो भी इसी तरह काम करता नजर आएगा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं खड़ जाके या जुनैद बोल के, बोलो सुभान अल्लाह। अभी जुनैद पर हमें गैस नहीं, जलसा खत्म हो रहा है। मेरे आका जुनैद का जिक्र चल रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। ठीक है बेटा, बुखार गया माशाअल्लाह, ये आपकी अमानत है, अल्लाह खुश रखे। हजरत बोल रहे थे चले जाओ, बुखार आ गया आपको, फिर भी मेरे फाजिल शाने का मत जाना बेटा, बोलो सुभान अल्लाह। ये बोले चले जाओ, वो बोले नहीं मत जाना, बोलो सुभान अल्लाह। रोक लिया हजरत ने, बोलो सुभान अल्लाह। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन अपने मुरीद से फरमाते हैं बेटा वहाँ दुकान में एक सामान लेको आओ। हजरत क्या बोले? महबूब इलाही फरमाते हैं वो दुकान में जाके डब्बा माचिस का लेके आ गए।
क्या लाने बोले? 10 पैसे की सामान, 10 पैसे की चीज मंगाने। निजामुद्दीन महबूब इलाही भेजते हैं। वो चला गया, गया तो उन्हें बच्चा, वो नौजवान मुरीद शाम को आया। हजरत बोले क्या दीवाना बात तू, जा कोई हूँ आने का टाइम, तो शाम को आना क्या है? हजरत क्या करना, बहुत लंबी भीड़ जा रही थी क्या? वे पीर पासवान मिल्लत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, हुजूर मुश्ताक निजामी रहमतुल्लाह अलैह, फरमा खतीब मशरीफ फरमाते हैं, वो मुरीद शाम को आया, मगरिब की नमाज इशा भी हो गई। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, बोल क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा दिया? उसने कहा हुजूर एक वली का जनाजा जा रहा था। क्या फरमाते हैं? वली का जनाजा जा रहा था। किसका जनाजा? वली का। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वली का जनाजा जा रहा था। बोले अच्छा तुझे कैसे मालूम हुआ? मैंने लोगों से पूछा, हजरत उनके बड़े बड़े खलीफे जा रहे थे, बड़े नेक थे, बड़े पारसा थे, बड़े हसीन जमील थे। किसी से पूछा क्या है, कौन है? बोले हमारे पीर हैं। कैसे पीर हैं? बोले इनका पैगाम था, ऐलान था कि जो मेरे जनाजे को कांधा दे वो जन्नती है। बोलो जो मेरे जनाजे को कांधा दे वो जन्नती है। हम कहते हैं दो जख्मे में तो क्या मेरा साया न जाएगा, ये सब रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जानते हैं अब वो मुरीद कहता है हुजूर वैसा ऐलान सुन को मैं कहाँ छोड़ने होता, फिर भी मैंने वो हजरत की जनाजे को कांधा दिया नहीं। मुरीद हो तो ऐसा बोलो सुभान अल्लाह। आज क्या भी नहीं, कौन तो भी रत्ती अच्छी कार में पीर आ गया तो हमें पुराने पीर भूल जाती। क्या होता, पुराने पीर भूल गए, जल्दी मुरीद बना होता। तुम्हें खुश होना, इन्हों खुश होना, उन्हों खुश होना, गाँव वाले खुश होना, इन्हें इनका मुरीद परवानी भाई ने अपना साथ दे रहा। वैसे नहीं पीरा होते, वैसे मुरीद नहीं होता। मुरीद उससे बोलते हैं जो अपने पीर को माने तो मरते दम तक भी उसी को माने, मरते दम तक उसी का दामन थामे रहे, अपने पीर से मोहब्बत करता रहे। सही माने में वो पीर है, सही माने में यही मुरीद है। जानते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते बेटा अच्छा जन्नत लेने के वास्ते इतना टाइम लगाया तू? महबूब इलाही फरमाते हैं जन्नत के लिए इतना टाइम लगाया कि तू जनाजे को कांधा देकर आ रहा है। मुरीद कहता हुजूर मैं क्या मामूली मुरीद क्या हजरत? बोलो सुभान अल्लाह। बोले मैं क्या मामूली मुरीद क्या हजरत? मेरा पीर भी लाजवाब है तो मैं भी लाजवाब। दुनिया को अपने पीर पे नाज होगा, होने दीजिए खुदा की कसम मैं दूसरे से जन्नत नहीं ले सकता जब मेरा पीर महबूब इलाही खुद जन्नत बांटने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। इतना अच्छा पीर रख के मैं दूसरे के पास जाकर जन्नत कहाँ से मांगूंगा? अच्छा अच्छा तो फिर क्या हुआ बेटा? कहे हजरत वो बड़ी लंबी भीड़ थी, अल्लाह की मुरीदां थे, उन्हें गए तक टाइम होता ना हजरत, उन्होंने रास्ते से पार हुए तक इतना टाइम हो गया, उन्होंने गए मैं अब तुम्हारा सामान लेको आया। हजरत कहे हजरत निजामुद्दीन ने सर पे हाथ रखा, बेटा जा तुझे अल्लाह सलामत रखे। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत जुनैद बगदादी माशाअल्लाह बोले बोल या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद कहे बोले गए। दरिया दजला से मुसल्ला पार हो रहा था, दरिया दजला से मुसल्ला आगे जा रहा था। जाते जाते उस मुरीद ने, वो बैठने वाले आदमी ने कान लगाकर सुना, हजरत जुनैद कहते थे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अब ये दीवाना मुरीद जो बैठा था ना गाड़ी में हजरत की, उन्हें बोला करते इन्हों कैसे हजरत बा, इन्हों देखे तो अल्लाह अल्लाह कर रही, मंजे देखे तो इनका नाम बोलो करी, नाम या जुनैद करूं। अब इनको भी मंजे भी कौन बनाया, मैं भी उससे याद करता हूँ या जुनैद छोड़े या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। उन्होंने 2 टाइम बोले, 1 मिनट में 10 बार बोले या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। लंबा पढ़ना शुरू कराया तो हजरत जुनैद बगदादी देख रहे थे, खामोश थे। इन्हें जैसे ही या अल्लाह शुरू किया दरिया में गिरा, और बोले या अल्लाह, और पेट तक पानी गया, और बोले या अल्लाह खांदे तक पानी गया। या अल्लाह बोल को डूबने वाला था, जुनैद बगदादी ने सर के बाल पकड़ के बाहर खींचा। फरमाते नादान अभी जुनैद के कदमों तक नहीं पहुंचा, अल्लाह तक जाने की बात कर रहा है। अब समझ गया क्या करना हजरत का, बोल रहे जुनैद क्या, सुभान अल्लाह क्या करना हजरत, बोल जुनैद या जुनैद बोल के अब
फिर शुरू करे या जुनैद या जुनैद या जुनैद, मंजिले मकसूद तक उसकी गाड़ी गई। बोलो सुभान अल्लाह। जब तक इनकी दरबार से वसीला हासिल ना करोगे, खुदा की कसम, लाख नमाजें पढ़ो, लाख रोजे रखो, लाख कुरान पढ़ो, लाख खैरात करो, गरीबों की भल्ला की शादियां कर लो, क्या भी होने वाला नहीं। जब तक कि तुम्हारे गाँव के वली राजी ना होंगे ना, कोई राजी नहीं हो सकता है। अल्लाह इनसे हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए तो सबके पीर होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ, चेहरा लगे सुहाना मेरे अज़हरी मियाँ का, चिश्ती है कादरी है बैठे हुए रज़वी, क्या खूब शामियाना, बोलो मेरे अज़हरी मियाँ, क्या खूब शामियाना मेरे अज़हरी मियाँ का, ताज़ीम आला हज़रत जिस दिल में बस गई है, उस दिल में है ठिकाना, उस दिल में है ठिकाना मेरे अज़हरी मियाँ का। चेहरा चेहरा लगे सुहाना मेरे अज़हरी मियाँ का, बगदाद से बरेली अजमीर से मदीना, सारे उलमा की तरफ से शेर, सारे आशिकीन की तरफ से और दरबार के जो हमारे खादिम साहब हैं इनकी तरफ से मोहब्बत से एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और एक बार कह दें या हबीब अल्लाह, एक बार कह दें या गौस अल मदद। वो से बात आए कि नहीं आए? आ गए ना। हम ना देखें लेकिन वो हमें देख रहे हैं माशाअल्लाह। जिनका जलसा है वो हमें देख रहे हैं। हमारी हैसियत कहाँ कि हम इन्हें देखें, बरबर से हमारी आंखियां इनको भी देख, दरबार को देखने के काबिल नहीं है, उन्हें क्या देखेंगे, लेकिन वो हमें देख लेते हैं। बोलो वो हमें देख लेते हैं। तो आशिक क्या फरमाते हैं, बगदाद से बरेली अजमीर से मदीना, रूहानी आना जाना, रूहानी आना जाना मेरे अज़हरी मियाँ का, बोलो चेहरा लगे सुहाना मेरे अज़हरी, इस वास्ते में रज़वी करता हूँ प्यार तुमसे, इस वास्ते में रज़वी करता हूँ प्यार तुमसे, क्योंकि पढ़ते हो तुम तराना, पढ़ते हो तुम तराना मेरे अज़हरी मियाँ का, बोलो चेहरा लगे सुहाना मेरे अज़हरी मियाँ का। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सारे उलमा बोल रहे थे माशाअल्लाह, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लामा अफरोज साहब की फरमाइशें पीछे पीछे लग रही हैं। अब दुआ को जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। क्या हजरत दुआ को जाना। अल्लामा इस्माइल सोच रहे हैं कार मैं चलाने वाला, ये हजरत चुपके बैठ को जाने वाले हैं। क्या रे बाबा, इन्होंने मुझे परेशान कर रहे, नहीं परेशान करते माशाअल्लाह। अच्छा, दरबार के हमारे खादिम साहब की फरमाइश है, आपकी फरमाइश नहीं है क्या? वो हमारे तरीके के मेहमान आए थे, कहाँ चले गए उन्होंने? बैठे थे बेचारा मरहूम के, उनको नींद आ गई, चले गए शायद। बहरहाल जितने बैठे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह, बेदार रहेंगे इंशाअल्लाह। बगदाद में एक पीर साहब थे हजरत उलमाए किराम, मौलाना हसन बैठे पीछे, कौन साहब आ गए?
टाइम पर आ गए, मौलाना मनोर भी आ गए, माशाअल्लाह सब आ गए। अल्लाह मोहब्बत रखे। अल्लाह आरिफ साहब हजरत हो गया, सैयद साहब अल्लाह सैयद कासिम खादरी तुम्हारे उनके बच्चे माशाअल्लाह। मेरे जब तक मैं होले मनोर आता था ना, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। हमारी 50 साल की उम्र है। अब इनकी कितनी मालूम नहीं, उनकी कितनी मुझे नहीं मालूम, ये उलमा कितने हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बेदार रहिए आप लोग। फिर भी हमें मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। दिल की नकोश है नहीं रखना संभाल कर, दिल की नकोश है नहीं रखना संभाल कर, कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल कर। हम मोहब्बत मुस्तफ़ा में सारी बातें करते हैं। अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह इसे कबूल देने वाला क्या दे सकता है, देने वाला क्या ले सकता है। हम जो दे रहे हैं उसे लीजिएगा, आप जो सुभान अल्लाह बोलेंगे उसे हम संभाल के रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अहले सुन्नत पर रखे, मसलक के आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खादिम हो तो सच्चे होना चाहिए, बोलो सुभान अल्लाह, सच्चे होना चाहिए। अल्लाह हमारे खादिम साहब को भी और बरकत नसीब फरमाए। यहाँ जितने मुजावर हैं अल्लाह उन्हें अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत का सच्चा वफादार बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तो बोलो आप लोग जोर से हाथ उठा के। 12 घंटे के बाद की दुआएं कबूल होती हैं। एक साहबी मस्जिद में बैठे दुआ कर रहे थे, अरबी थे हजरत, अरबी थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, बोलो सुभान अल्लाह। 2 जुमले हजरत, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। वो अरबी है हजरत, अरबी है। क्या बोलते थे, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ। क्या सवाल कर रहे हैं, वो बोल ही रहे थे, नबी घुसे अंदर, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका सहाबा के साथ अंदर तशरीफ ले गए, अब उनकी जुबान पे आया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बिअन्नका अंतल्लाह। वो जुमला क्या है, अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहा हूँ, इसलिए कि तू ही मेरा अल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा रब है, मैं इसलिए तुझसे मांग रहा हूँ। मेरे आका ने सहाबा से कहा, सहाबा जानते हो वो क्या मांग रहा है? बोले सरकार आप बेहतर जाने, अल्लाह जाने। बोले आज उसकी सब दुआ रब ने कबूल कर ली, बोलो आज उसकी सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली। बोले सरकार क्यों कबूल कर ली है? क्योंकि आज उसने अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगा लिया है, खजाने खुदरत को उसने पहचान लिया है। और वो ये कह रहा है अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ इसलिए कि तू मेरा खुदा है, तू मेरा रब है, तू मेरा अल्लाह है, तुझे देना ही होगा। आज वो जो भी मांगेगा मेरा रब उसे वो अता कर देगा। आला हजरत फरमाते हैं इसी की तर्जुमानी में, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह हमें अल्लाह ऐसी दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपकी भी सारी मुश्किलें आसान फरमा दे, अल्लाह आपकी भी कर्जदारी दूर फरमा दे, अल्लाह आपको भी हाजी बना दे, अल्लाह आपको उम्मार बना दे, अल्लाह आप जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे, जिनकी बेटियां घरों में हैं अल्लाह उनके नेक रिश्ते अता फरमा दे, जिनके घरों में गुर्बत है अल्लाह उस गुर्बत को दूर फरमा दे, फाके दूर फरमा दे, मुफलिसी दूर फरमा दे। या अल्लाह सारे मुसलमानों के घरों से परेशानियां दूर फरमा, सहर जादू आसिफ नजर फितनों से हम तमाम की हिफाजत फरमा। कितनी सी दुआ किया मैंने, एक बार और मोहब्बत से जोर से आमीन बोल दो। कल याद करेंगे आप, कल याद करेंगे। एक साल में आपकी मुश्किलें आसान होंगी ना तो तरीके को आ जाना इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। बस छोड़ना नहीं है, गए तो किताब देना पड़ता बोल के नहीं आना, बोलो सुभान अल्लाह। मुसाफा कर रहे तो आ जाना कम से कम, आएंगे। अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। बगदाद के वो पीर साहब कैसे मालूम क्या, उन्होंने खाली वो पीर साहब खाली नमाजियां को, हाफिजां को, कारियां को कहाँ देखते, मेरा मुरीद होगा, मेरा मुरीद होगा, मेरा मुरीद होगा बोलते थे हजरत। आलिमा को देखे मेरा मुरीद हो जा, पीर मेरा मुरीद हो जा। एक आदमी चोरी करके भाग रहा था हजरत, उन्हें आंख बोला करते हजरत तुम्हें क्या खाली नमाजियां को पीर वली बनाती, मुरीद बनाती ना, हज करे सो आदमियां कुछ वली मुरीद बनाती, कुरान पढ़ने वाले कुछ मुरीद बनाती, अब मंजे मुरीद कब बनाती हजरत? क्या उन्हें बगदाद में क्या बोला, मंजे मुरीद कब बनाती? के तू मुरीद होना का तो एक शर्त है मेरी, क्या हजरत? क्या शर्त? क्या ये चोरी करना ना छोड़ कर, ये चोरी करने का धंधा छोड़ा तो तू मेरे हाथ में हाथ दे, मैं तुझे मुरीद बनाता हूँ। उन्हें बोला नहीं हजरत छोड़ना को क्या नको छोड़ो क्या, उन्हें पीर को ललकार रहा माशाअल्लाह, कैसा पीर मुरीद है माशाअल्लाह। नको छोड़ो हजरत, फिर तुम्हें मैं क्या कर, फिर तू मुझे की बोला सो तुम्हें उनको बनाती, इनको बनाती, इनको बनाती, मंजे की बनाते नहीं का, वो काम छोड़ा तो बना, तो तुझे क्या कहते हैं ना को हजरत छोटा मोटा कर ले को जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं क्या बड़े बड़े आदमी मारते ना वैसा मार रहा हूँ क्या? उन्हें कौन काम बैठा, उन्हें वहाँ का पूरा खजाना लूट को खाले छोड़ रहा,
उन्हें ये मुल्क खाया, उन्हें ये मुल्क खाया, इन्हें ये स्टेट खाया, उन्हें वो स्टेट खा लिया, सब खा को पूरा खजाना खाली कर देना। इशारा समझ जाना आप लोग। मैं छोटा मोटा वहाँ बैठा तो तू देबा कहता हूँ, वहाँ गया तो उसके घर में उठा ले कहता हूँ, वो भी छोड़ो कहता हूँ, कहाँ छोड़ना हजरत, नको तुम्हें चढ़ाऊँ मैं चढ़ूंगा। फिर भी हजरत को रहम आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत पीर को रहम आ गया, बोले बेटा तो क्या की जरा अंदर से अच्छा दिस रहा, मुझे मेरी एक शर्त है, सुन ले के। अब तू वो बात नहीं माना तो मेरी एक बात मान ले, क्या कोसी हजरत का, तो छोटे मोटे धंधे कर ले। क्या बोले, छोटे मोटे धंधे कर ले कुछ रो, लेकिन जैसे ही मस्जिद का मुअज्जिन अजान पुकारे, सारे धंधे छोड़ को नमाज हो जाकर। क्या हजरत, छोटा मोटा कर रहा भी कर ले, दिल तोड़े ना को, क्या भी परेशान होना को, लेकिन मस्जिद का मुअज्जिन जब ये कहे अजान, तो काम धाम छोड़ को नमाज पढ़ने चले जाता। बाद में फिर कर ले तू, लेकिन नमाज पढ़, बाद में फिर कर ले। वली जानते थे ना माशाअल्लाह, इन्हें क्या करने वाला है, कब तौबा करने वाला है, वली को मालूम था ना, वो समझ गए थे हजरत हमारे अल्लाह के वली थे, पहचान लिए थे। बोले हों दे हजरत, इतना तुम्हें ऑफर दिए तो मैं तुम्हारा मुरीद क्या, उन्हें इतना बड़ा ऑफर, गोल्डन ऑफर दिए हजरत, मैं तुम्हारा मुरीद क्या, हों दे, हाथ में हाथ देके जा तो वास्ते मेरा मुरीद क्या। उन्हें गया, मुरीद हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, छोटे मोटे धंधे करता था। एक दिन इत्तेफाक की बात है, अल्लाह के वली भी उसी जगह, पीर साहब भी आ गए उसी मस्जिद में, मुरीद चोर वो जगह आ गया। हजरत पूछे कैसा बेटा, कहे बहुत अच्छा हूँ हजरत। क्या कहते, क्यों चल रहा धंधा, कहे चल रहा हजरत परवानी, क्यों चल रहा धंधा, कहे परवानी हजरत। क्या कहते हैं, वत्ता से की बड़ा है कि नहीं, वत्ता से वत्ते में छू हजरत। क्या, अच्छा ठीक है बेटा। कहे अब हजरत बोले अब तक 2 साल से तू मुझे मिला नहीं था, तू तेरी मर्जी का धंधा कर रहा था, आज मैं तुझे बताता हूँ। है क्या फरमाते हैं, आज मैं तुझे बताता हूँ, ये सामने जो महल है ना बेटा, ये महल की दीवारी में चढ़ के ऊपर जा, ये बहुत बड़ा बगदाद में पैसे वाला आदमी है, इसके घर में कितना होना बत्ता लूट को नीचे आके कहते हैं। बोले हजरत क्या बात करिए, इतनी बड़ी दीवार को नहीं होता मेरे हाथ से। क्या हजरत, इतनी बड़ी महल में वहाँ सिपाहियाँ हैं, आदमियाँ पकड़ने वाले पुलिस वाले हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ। कहे नहीं जाना तुझे, कहे जा बेटा, घोन दे, कहे तो जा, भेज, जाना तेरा काम है, भेजना मेरा काम है। अल्लाह की वली इन्हें खाली गया सो दीवार में हाथ रखा, ऊपर चले गया, ऊपर हाथ रखा और ऊपर चला गया माशाअल्लाह। वहां गया, आनंद फानंद सबसे ऊपर गया, जहाँ बड़े बड़े पैसे वाले घर वाले सो रहे थे, रात का टाइम था। क्या क्या हुआ, सामान सब उठा लिया, सब वो सामान लिया, वो जेवर लिया, वो पैसे लिया, वो कंगन लिया, वो हीरे मोतियां दिरहम दिनार सब भरले को पोटली उठाने हो रहा था। वो इतनी बड़ी पोटली उठा को जैसे खांधे पे रखा, बगदाद के मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज आई। फिर सब बोले थे ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पोटली उठा के कांधे पे डाला, मस्जिद मुअज्जिन का, मस्जिद से मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और कल फजर की अजान हो तो नमाज जमात से पढ़ने जरूर जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। बगदाद की मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज, अजान की सदाएं बुलंद हो गई। अभी आदमी परेशान हुआ, जाने का रास्ता पीर ने बता दिया था, उतरने का रास्ता नहीं मालूम हो पा रहा था। उसने क्या किया, पीर की वसीयत याद आ गई, सब कर लेना लेकिन अजान हो जाए तो नमाज ना छोड़ना। पीर साहब की वसीयत याद आ गई, पोटी को उठा के कांधे से नीचे पटक दिया उसने। पटक के सामने पानी का घड़ा था, लिया तंबल में वजू करने लगा। कुल्ली का पानी जब वो आवाज जमीन पे गिरा तो घर का आदमी बेदार हो गया। जो साहिब खाना था, मालदार था, रईस था बगदाद का, बेदार हो गया। उसने कहा या अल्लाह, इतने सिपाहियों के होने के बावजूद ये सबसे बालाई मंजिल पे आकर वजू बना रहा है। इस वक्त का ये सबसे बड़ा वली हो सकता है, मामूली आदमी मेरे घर में नहीं आ सकता। इतने बड़े पहरे को तोड़कर मेरे घर के ऊपर हिस्से में आना, ये कोई मामूली काम मामूली आदमी नहीं कर सकता। ये कोई अल्लाह का वली होगा, अपनी करामत के जरिए चढ़ के ऊपर आया होगा। हालांकि उसका सोचना भी बड़ा अच्छा था, सोचना भी सही था। अब ये वजू करके जल्दी से मुसल्ला बिछा के अल्लाहु अकबर बोले, नीचे जाने का टाइम नहीं मिल रहा है ना, उतरने का रास्ता नहीं मालूम हो रहा है। वहीं खड़ गया चोर, बोलो अल्लाह अल्लाह, चोर है, पोटली गिरा के अल्लाहु अकबर खड़ गया नमाज के लिए, खड़ गया। अब उन्हें जल्दी उठा के, उन्हें जल्दी बात से, वो घर का जो मालिक था उन्हें किसी भी क्या बुलाया नहीं, जाके बेटी को बोला, बेटे को बोला, बीवी को बोला, जल्दी उठ जाओ जे, क्योंकि मेरे घर में वली आ गए। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे घर में बगदाद का सबसे बड़ा पीर आ गया है। बोले तुम्हें कैसे मालूम? देखो मैं नमाज पढ़ रहा है, बेटा पीछे, अब वो घर वाला पीछे, औरतें पीछे, उनके अलग नमाज पढ़ के दुआ कर रही थी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि बिन बोले तूने मेरे घर में वली पहुंचा दिया है। बोले हन्नूर वाले बोले थे क्या फाजिल शाह वली यहाँ को आंदे कर को? क्या हजरत बोले थे कि नहीं? बोले रब ने भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह, नबी ने भेजा है। जैसे गरीब नवाज अताए रसूल बनकर आए, उनके सदक़े में फाजिल शाह भी रब का करम बन के वले हन्नूर में आए। बोलो सुभान अल्लाह, आ गए सब, आ गए। और आने के बाद क्या किया? इतना बड़ा मेला, बोलो सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मेला। तो वली उसी कहते हैं ना, वली उसी कहते हैं, वो रहे जमीन पर तो सारी दुनिया सामने रहे, जमीन में जाए तब भी दुनिया उनके सामने रहे, तभी तो उसे वली कहते हैं। माशाअल्लाह, वली दुनिया में रहा तो भी जिंदा, मजार में गया तब भी जिंदा, वहां जाएगा तब भी जिंदा रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये क्या हुआ, पीर साहब भी जो है अजान सुने, वो वली, वो चोर के पीर साहब वली अल्लाह अजान सुने, इसे यहाँ भेजो मैं, उसका हाल तो रब जान रहा है। मस्जिद में जैसे कदम रखे, अल्लाह मुफ्ताह ली अबवाब रहमती का, अंदर जाके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह मैंने अपने चोर मुरीद को वहां भेजा है, मैंने अपने चोरी करने वाले मुरीद को वहां भेजा है। गया है चोर होके, लेकिन जब तू उसे वहां से भेज तो वली बना के भेज। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह, वाह। मेरे पीर याद आते हैं मुझे। बोलो सुभान अल्लाह। एक बच्चे ने नारा लगा दिया, शेर पढ़ता हूँ मेरे पीर का लिखा हुआ, वो खानदानी असर है। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, मुस्तफाए ज़ाते यकता आप है, नबी की शान ताजुश शरिया बयान फरमाते हैं, क्या अंदाज है आपका, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, मुस्तफाए ज़ाते यकता आप है, मुस्तफाए ज़ाते यकता आप है, एक ने जिसको एक बनाया आप है, एक ने जिसको एक बनाया आप है। बरदर्द आमद गदा बहरे सुवाल हो, भला अख्तर का दाता आप है। जिंदाबाद ताजुश शरिया, ताजुश शरिया,
ताजु शरिया हो भला अख्तर का दाता आप है, आपको आपकी तलत को देखा जान दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते सहाबा जान कुर्बान करते थे, आंखों से पानी आता है, यकीन माने आप, इसे मोहब्बत कहते हैं। मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं सहाबा नबी को देखते थे। मिस्र में औरतों ने जो हुस्न यूसुफ का देखा तो उंगलियां काटी बजाय नींबू के, लेकिन चालाक मर्दों ने नबी को देखा तो गर्दनें काट दी, गर्दनें काट के सरकार की बारगाह में नजराना पेश कर दिया। मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, मुस्तफा आप है। कभी अब तो मुझे समझ गया कि मुझे मुझे जल्दी आप बुलाएंगे नहीं, मुझे परेशान करते हैं हजरत को। कभी आप मोहब्बत से बुलाए तो फिर पूरी बात करता हूँ इंशाअल्लाह। तो हजरत वो अल्लाह के वली है ना, मस्जिद में गए, हजरत जाके बोलते हैं अल्लाह चोर की नीयत से चोरी करने गया है, मैंने भेज दिया उसे समझाने के लिए, चोर होके गया है लेकिन वली बना के निकाल दे मेरे मौला। क्या फरमाते हैं, वली की दुआ कभी खाली जाती है क्या? वली का बोलना कभी खाली होता है? फादिल शाह की बारगाह में हजरत कह रहे थे दरूद खाली आके पढ़ ले बीमारी भाग जाती है, आके मज़ार पे हाजिरी दे परेशानी दूर हो जाती है। आज हम भी आके देख लेते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। आजमाने के लिए नहीं, कौन आजमाएगा इनके सामने, बोलो सुभान अल्लाह। कोई आजमाएगा जाके इनको? हरगिज़ नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। हम तो लेने के लिए जाएंगे, आज खाली दामा ले जाएंगे, भर भर के आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा ऐसे मौके पर, अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा ऐसे मौके पर। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। रसूल पाक के गुलजार में दो फूल ऐसे हैं, रसूल पाक के गुलजार में दो फूल ऐसे हैं, हसन हुसैन, बोलो सुभान अल्लाह, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। फिर सब दुआ करे या अल्लाह मेरा मुरीद ने लाज रख ले मेरे मौला, आज उसे मैं भेजा हूँ, मैं भी अंदर जा रहा हूँ, नमाज पढ़ को बाहर आने तक वली बन को नीचे आना करे। अल्लाह अल्लाह, वो नमाज में खड़ा हो गया, घर का मालिक भी पीछे अल्लाह अकबर, बेटा भी अल्लाह अकबर, नमाज हो गई, पोटली लेके जा रहा था, वो घर के सौकार ने पैर पकड़ लिए, बोले हजरत जल्दी भी क्या है, नाश्ता कर लो हजरत, जल्दी भी कहाँ की चाय पियो हजरत, नाश्ता कर लो हजरत। नाश्ते के बाद छोटा सा हल्का बना के मेरी जोरू, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले सबको मुरीद बनाओ हजरत का। कौन घर वाले बोलते हैं हजरत से मुरीद बना लो हजरत का। उन्होंने बोले दीवाने, मैं चोर, मैं लुटेरा, मैं डाकू, छोटे छोटे काम करके थक गया था, मेरा पीर बड़ा काम करने भेजा मुझे आज। बोले यकीन नहीं आ रहा है, नहीं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हजरत का। उन्हें सौकार घर वाला बोले यकीन नहीं आ रहा है, आ देख ले, कहे पोटली खोले, ये देख तेरे जोरू के कंगन, तेरी बेटी का हार, तेरे तिजोरी के दरहमो दीनार, अब तो पहचान ले, हमारा क्या भी नहीं इसमें, क्या हमने, बोलो सुभान अल्लाह। बोले हमारा क्या भी नहीं है, क्यों नहीं है? अब उसकी जुबान बड़ी पाक हो गई थी, बोलो सुभान अल्लाह, उसकी नजर भी बड़ी निराली हो गई थी। आशिक कहते हैं जो तुमने कहा तुमने नहीं मैंने कहा है, लबहाए रिसालत पे खुदा बोल रहा है, अनमोल रहेगा सदा अनमोल रहा है, कुरान मोहम्मद के लिए बोल रहा। उसने कहा हमारा क्या भी नहीं हजरत, ये हमारा क्या भी नहीं हजरत। बोले अच्छा क्या भी नहीं है क्या? नहीं है क्या? अब ये डर गए हजरत। ये बोले यार इसके घर का जेवर भी बोल रहा नहीं करा, पैसे भी इसके नहीं करा, कीली भी दिखा रहा हूँ तब भी मानता नहीं। अब मैं क्या करना गया, जरा थेरबा हाथों गए बाहर आको झांके तो उनके पीर साहब इशारा कर रहे थे,
नीचे से बोलो सुभान अल्लाह। ये मस्जिद, ये बिल्डिंग, बोले बेटा जल्दी आ जाके सुभान अल्लाह। बोले हजरत ये क्या है? बोले मेरा तेरा नहीं है, उसका करम है। बोलो सुभान अल्लाह। ये उसका करम है जिसे नवाजता है, बेशुमार नेमतें अता फरमाता है। यकीन मानो ए सुन्नी वाले हुन्नूर के जन्नती मेहमानों, कुर्बो जवार से आने वालों, ए मेरी पर्दा नशीन प्यारी माँ बहनों, तुम बड़े खुश नसीब हो। आज किसी दुनियादार का जिक्र सुनने के लिए रात के 1 घंटे तक बैठे हो। नहीं नहीं, हम उस नबी का जिक्र सुन रहे हैं जो सारी दुनिया का ताजदार है। उस नबी का जिक्र सुनने बैठे हैं, तो क्या नबी करम नहीं करेंगे? जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद रखो। अब टाइम भी 1 घंटे के करीब हो रहा है। अब बारगाह में जाने की तैयारी करो इंशाअल्लाह। जिनका वजू है